सब कटल जाए छे 5 उपटान हमरो एला भेले परसौती होबे छे त यह पार हो जाए छे। एगो परसौती काल परसुन भेले घाटे पर भेले बच्चा डेट हो गेले ला ओई पार रहे यह पार भेले बच्चा डेट हो गेले। पदाधिकारी के सामने उनके कार्यालय में जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर विद्यालय को इस बार नहीं बचाता है, इस बार कार्य नहीं करता हूँ मैं। जमीन न गाल छे सड़क पर बसल छी कहाँ जेबे उपट के या कट गले कोई नहीं देखे छी। आज हम आपको कटाव पीड़ितों की दर्द भरी दास्तां से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार किस तरीके से रोजमर्रे की जिंदगी में पाई इकट्ठा करके खून पसीने की कमाई से घर बार तो बनाते हैं, लेकिन बागमती नदी की दंश में कटाव के दंश में जो है सारा गाढ़ी कमाई खत्म हो जाता है। मशहूर क्रांतिकारी शायर दुष्यंत कुमार ने कहा है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर ए बहस ये मुद्दा। जी हां, खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के चेरा खेरा पंचायत स्थित बागमती नदी के किनारे बसा बोहरबा उत्तरी गांव की स्थिति नेताओं के घनघोर विकास के दावों के बीच भूख से भी आगे निकल चुकी है। बात ऐसी है कि बागमती के कटाव ने घनी आबादी वाले महादलित परिवार के जीवन यापन को नासूर बना दिया है। वो कैसे, आपने अभी इस महिला को सुना। आपको बता दें कि देश के चुनाव हो रहे हैं, बात विकास और बकवास दोनों की हो रही है, लेकिन गांव और जहां के लोगों की पीड़ा को कोई समझने वाला 10 वर्षों से बागमती नदी की कटाव भयंकर चलती आ रही है। इसके कारण से हम लोग पटना जल विभाग को आवेदन दिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को भी डाक के माध्यम से आवेदन दिया गया और जल संसाधन मंत्री को भी आवेदन दिया गया, उसके आवास पर भी जाकर के आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। नहीं सुनवाई होने के कारण हम लोग बेबस होकर के, मायूस होकर के यहाँ रहना पड़ रहा है और बारंबार घर बनाते हैं, नदी में विलीन हो जाती है। सभी गरीब तबके के लोग हैं, सरकार इस पर किसी भी प्रकार के ध्यान नहीं दे रही है। एक दिव्यांग होकर के हमने कई बार माननीय जिला पदाधिकारी खगड़िया को भी आवेदन दिए। सरकार की सुविधा अब राम ही जाने, क्योंकि इस गांव में कटाव ने तो लोगों की जिंदगी नासूर कर ही ली है, मगर जिला प्रशासन से लेकर सरकारी बाबू की नज़र में यह कोई समस्या नहीं है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग अपने भविष्य की चिंता को लेकर परेशान है। जरा इस महिला को सुनिए, जिनकी शादी 25 साल पहले इस गांव में हुई थी, तब से लेकर अब तक यह 5 बार विस्थापित हो चुकी है। इस महिला ने ही बताया कि कटाव की स्थिति यह है कि अब इस गांव के स्कूल भी जो है महफूज नहीं है, इसके जद में आने को आतुर है। इस महिला को अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता सताने लगी है। जरा आप सुन लीजिए। या यह से 20 बरस या 25 बरस हमरा उम्र भए गेले हन। बहरबा में हमरा शादी करके हमें अलिए हन। 5 उपटान बहरबा में भए चुकले हन। बाल बच्चा के रहे के उपाय नहीं छै, की खिलेबे की पिलेबे की बच्चा लोग के हम संभारबे। हमें सब स्कूल है उसे वो कट्टे वाला है, बच्चा ली कहाँ पढ़ते। और उत्तरी बहरमा में एक भी सरकार तरफ से मदद नहीं, कोई मदद नहीं। बीमार यहाँ बीमार जब हो बाल बच्चा तो जैते स्कूल पर जाते उधर लाव रह जाता, तो इधर भी बच्चा डेट होता है। परसौती भी के घाट पर परसों हो जाता है। कोई बहुत परेशानी में कम नहीं है। बहरबा के उत्तरी बहरबा के क्या मांग करें? एक तरफ कटाव जारी है, दूसरी तरफ सत्ता के लिए चुनाव जारी है, और इस बीच में इस गांव के लोगों का जीना दुश्वार है, जिसे ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। कोई दुनिया की महाशक्ति बनने का दावा करता है तो कोई विकास पूर्व का तगमा लिए घूम रहा है। लेकिन यह विकास कैसी है और यह कैसी विकास की विडंबना है कि आज की परिस्थिति के लिए लोग एक अदद नाव का इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में वह अपने बच्चों को खो देते हैं। विस्थापन लगातार जारी है, सुविधाओं का अभाव है, फिर भी नेताओं का कहना है कि विकास हो रहा है। दलित, महादलित और पिछड़ों की हिमायती बनने वाले नेताओं ने कभी क्या इस गांव की सूध ली? गहरा सवाल है। आप खुद तय कर लीजिए, आपके वोट से जीतने वाले लोग आपके लिए कितने फिक्रमंद हैं। हमने आपको इस कहानी की शुरुआत दुष्यंत कुमार के उन 2 लाइनों से की थी। अब हम इस कहानी का अंत भी उन्हीं के 2 लाइनों से कर रहे हैं। साथ ही यह
भी मानना है, कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में आप ऊपर देखकर वोट करें या नीचे देखकर वोट करें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपका वोट से जो जीत कर जा रहे हैं वह आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मजबूरी पर दुष्यंत कुमार ने यह लिखा है, गिरगिराने का यहाँ कोई असर नहीं होता, पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। समस्या से यह समस्या है, तब बोरा नहीं लगेते सरकार तो सब कटल जाए छे। 5 उपटान हमरो एला भेले परसौती अबै छे त इएह पार हो जाए छे। एगो परसौती काल परसुन भेले, घाटे पर भेले, बच्चा डेट हो गेले, ला ओइ पार रहे, यह पार भेले, बच्चा डेट हो गेले। इस टाइप के समस्या होती है। तब यह टाइप के समस्या छे, ने पुल बनबै छे, ने अथी बनबै छे, घटवार सुनबे नहीं करे छे। अपन मन मर्जी घटवारो रहे छे, ओइ पार लाव लगे छे, ताला मारले रहे छे। ओहो बन जेते त और बढ़िया रहते। सरकार त घर त कम जमीन लोग किन किन बनैते जाय छे, आ पुल नहीं बनबै छे, न बोरा गिरबै छे। कितना जमीन कट गेले हन, बाधो वाला, उपजो वाला, आ गड्डी हो लोग के कहाँ जेते। किनते 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए गड्डी किन किन लोग बनबै छे घर भराए के, आ सब छत बनबै छे, एलिवेस्टर दे, सब गिरल जाय छे, धार में कटल जाय छे। यह बात है सरकार के। यह भूखमरी के जमीनों कट गए तो भूखमरी को मजदूरी लोग करे छे, बाहर दिल्ली पंजाब जाए छे, लोग कमाई खाए छे, की मजदूरी यह रहते। तो मजदूर नहीं भग गए, जमीनों कट गल, अब घरों कटल जाए छे, उपजा किन किन जमीन 5 लाख रुपए कट्ठा बनबै छे, 2 लाख रुपए कट्ठा कटल जाए छे, धार में। अलावा बागमती नदी में पुल भी तो नहीं है। जरा सोचिए कि हर दिन जान को जोखिम में डालकर महिलाएं, बच्चे पार करते हैं नदी को। जरा सोचिए कि जब बाढ़ की विभीषिकाओं की दंश झेलनी पड़ती है, उस वक्त अगर किन्हीं को अस्पताल जाना पड़े तो फिर कैसे अस्पताल पहुंचते होंगे। कटा हो रहा है, लगभग 250 और 300 के बीच में घर कटा है। कोई सरकार अभी तक सुनने वाला नहीं है। यहाँ माननीय विधायक साहब रामबीरी सदा जी भी आए कई बार, यहाँ माननीय केसर साहब भी, हमें MP साहब कई बार आए और गए। हमरा के घर दुआर नहीं छे, या कठिन पर छे, गन 4 उपटान हो गए, कोई हमरा के नहीं देखा चाहे छे, न कुछ दै छे, आ न जमीन न जाल छे, सड़क पर बसल छी, कहाँ जेबे उपट के, या कट गए, कोई नहीं देखे छे। एक बार कटला बाद दोबारा घर बनाना कितना चैलेंजिंग रहे छे, कितना चुनौती। बहुत गना 2 बेर कटा है, 2 बेर बनैलिए हन घर, 2 बेर बनैलिए, नहीं कोई नहीं, हमरा के कोई नहीं देखे छे, मुखिया सरपंच कोई नहीं। कोई तो बोलता खगड़िया हमारे उत्तरी बोहरबा में आकर के आप यहाँ का न्यूज़ प्रसारण करने का काम किया। सबसे पहले मैं उत्तरी बोहरबा ग्रामवासी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मेरा समस्या ये है कि 10 या 12 वर्षों से लगभग यहाँ नदी का कटाव होते जा रहा है। लगभग 300 के लगभग घर कट के, यहाँ से 11 नंबर वार्ड का जनसंख्या ज़्यादा था, और घर कट के बलवाही, मझवारी, चेरा खरा, कोई धाप, सहरसा जिला जा कर के बस गया। कि 10 वर्ष से कोई राहत नहीं है। यहाँ बस्ती भाग रही है, भांस रही है, दुनिया देख रही है, पंजाब मोरंग देख रही है। यहाँ पब्लिक को कोई राहत नहीं है, कोई सरकार कोई दिखवाई नहीं है। नहीं पहुंच पाता, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कोई राहत नहीं है। अब तक कितने बार आप लोग कर चुके हैं? 4-5 बार हम लोग घर बना सके हैं, कट गया फिर बनाए, फिर कट गया फिर बनाए, कोई राहत नहीं है। यहाँ का कोई नेता देखने वाला भी नहीं है, कोई BDO भी, CO भी, SDO भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं, DM भी नहीं देख रहा है, कोई नहीं जिला का। हम लोग जिला में जाते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, ढंढनाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हारोबिंद। गांव में रहने देगा या नहीं देगा, कि गांव में बाल बच्चा के फेंकना चाहता है या क्या करना चाहता है, क्योंकि अगला जमीन कट चुका है, मुझे अब आगे नहीं है हमको जमीन, तो हम क्या कर सकते हैं उसके सिवा आप लोग हल कीजिएगा। तो फिर अगर घर बह गया नदी में तो फिर कैसे घर बनता है? जी सर, मेरा नाम बेचू बिंद है। आज 10-20 साल से हम लोगों को, ग्रामीण को, इतना झेलना ये नदी से हो रहा है कि 5 बार 6 बार लोग घर बना चुके हैं। नदी के किनारे यहाँ के लोगों के घरों पर संकट तो मंडरा रहा ही है, इसके साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय बोहरबा के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर इस प्राथमिक विद्यालय को नहीं बचाया जा सका तो फिर यहाँ के बच्चों के लिए फिर क्या विकल्प बचेगा? यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे?
इसके अलावा क्या फिर कोई यहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी जहाँ पर कि विद्यालय का निर्माण कराया जा सकेगा? और ऐसे में जो निहाल छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों का क्या होगा, इनके पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? सोचिए कि जिस दौर में हम और आप आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हों, उस दौर में लोग आज भी नदी को नाव के सहारे पार कर रहे हैं, एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ये उत्तरी बोहरवा है और दक्षिणी बोहरवा को जोड़ने वाली, और ये बीच में जो बागमती नदी है, यहाँ के लोगों का आवाजाही का एकमात्र साधन है ये नाव है, और अपनी जान को जोखिम में डालकर हर दिन पार करते हैं, अपने दिनचर्या में आवाजाही करते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर किसी महिला को अगर प्रसूति वाली पेशेंट हो, अगर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े तो फिर क्या परिस्थितियाँ होती होगी। ज़रा सोचिए अगर कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई अचानक बच्चा बीमार हो जाए, कोई जवान या बूढ़ा अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर उन्हें अगर अस्पताल लेके जाना पड़े तो फिर वो कैसे जाएंगे। महज एक नाव ही में एकमात्र सहारा होता है और इस पार से उस पार करते हैं।